वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कुछ वर्ष पूर्व जब मुनिराज जंगलों में निवास करते थे, उस समय की घटना, सुबह सुबह का समय था और सुबह सुबह के समय में कुछ 10, 15, 20 लोग अपने कार्य के लिए निकलते। उनका काम कोई नेक, कोई अच्छा नहीं था, अपितु आने जाने वाले राहगीरों को लूटना, यही उनका काम था। सीधी भाषा में कहे तो वे 10, 15, 20 डाकू का गिरोह सुबह अपने काम के लिए, मतलब लूट मार करने के लिए अपने स्थान से निकलते हैं और जैसे ही निकलते हैं, सुबह सुबह सबसे पहले एक वृक्ष के नीचे खड़े दिगंबर मुनिराज पर उनकी दृष्टि पड़ती, क्योंकि धीर वीर गंभीर के निर्ग्रंथ मुनिराज जंगल में रहते हैं कि धीर वीर गंभीर वनराज जंगल में रहते हैं। वनराज तो अपने जगह में थे ही। उस दिन मुनिराज भी जंगल में ध्यान करने के लिए खड़े हो गए थे। डाकुओं का गिरोह था, लगभग 20-25 डाकू एकदम से अपने स्थान से निकलकर वहां पहुंचते और देखते, अरे यही तो हमारा स्थान है, यही तो हमारा अड्डा है और यही तो हम चोरी छुपे आने जाने वाले लोगों को लूटते हैं। आज ये नंगा खड़ा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। उनकी भीतर ही भीतर खुसुर फुसुर शुरू हो गई, बातें भीतर शुरू हो गई। आपस में 10, 15, 20 भी डाकू एक दूसरे से कहने लगे, तुम भगाओ इसको। अगर ये यहाँ खड़ा रहा तो आज शायद ही कोई हम लूट मार कर सके, किसी पर डाका डाल सकते हैं। अगर इसने हमें देख लिया तो हो सकता है आने जाने वाले को ये बता देगा और आज हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। सरदार हमें आज भोजन नहीं देंगे। पर हर किसी को डर था, भगाएगा कौन? तू मैं करते करते उनकी बातें चलने लगी। जो मात्र खुसुर फुसुर चल रही थी वो जोर से आवाज आने लगी, मैं नहीं करूँगा, तुम करो, मैं तो जा रहा हूँ, मैं ऐसा। और उन बातों को सुनते सुनते जो डाकू दूर खड़ा था, डाकू का सरदार दूर में खड़ा था, वो पास में आकर कहता है, क्या भाई, आज क्या बात हो गई? क्या आज आप लोगों का मन नहीं है कि कोई आने जाने वाले को लूट लेके आज आप लोगों को भोजन नहीं करना? क्यों बातों में लगे हैं? जल्दी से छुप जाओ, सूर्योदय हो चुका है। अभी कोई यात्री यहाँ से निकलेंगे और हमें कल की व्यवस्था करनी है। 2 दिन से कुछ मिला नहीं है। आज अगर कुछ नहीं मिला, आज अगर आप लूटपाट नहीं करोगे तो आज आपका भोजन नहीं मिलेगा। वो 20 के 20 सरदार की तरफ देखकर कहते हैं, सरदार देखो नंगा खड़ा है। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जैसे बने इसके कानों में शब्द पड़े, ये आंख खोले और भग जाए, पर भगता नहीं, भाग नहीं रहा। आप कुछ करो, ये भाग जाए। क्योंकि
यही सबसे सुरक्षित स्थान है जहां छुपकर हम आने जाने वालों को लूट सकते हैं। जंगल में इतना सुरक्षित मार्ग जहां हम छुप सकते हैं ऐसा कहीं है ही नहीं है। कौन कह रहा है? डाकू कह रहे हैं सुरक्षित मार्ग। वही इंसान से पूछते तो वह कहता खतरनाक मार्ग। वो डाकू ने सरदार से कह दिया कि आप प्रयास करो, इस नंगे को यहाँ से भगा दो, नहीं तो आज आज हम पुनः हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना संजीव भाई, छोटे की सोच छोटी ही होती है और बड़ों की सोच बड़ी ही होती है। छोटा कितना ही उचके, कितना ही सोच ले, पर वह लंबी सोच लेकर लंबा काम, बड़ा कार्य कर ही नहीं सकता। और जिसकी लंबी सोच, लंबा प्लानिंग और लंबे विचार होते हैं, वो ही जीवन में हंसराज जी बड़ा इंसान, बड़ा व्यक्ति बन पाता है। 20 डाकुओं का सरदार था, 20 डाकुओं का सरदार था। वो उचकने वाला थोड़ी था, वो जानता था, गंभीरता से जानता था कि ये नंगा नहीं है, या नंगा नहीं है, नंगा नहीं है, ये तो तपस्वी, ध्यानी, ज्ञानी, धरती के देवता मुनिराज है। तुरंत जैसे ही उसने उन मुनिराज को देखा जो पेड़ के नीचे खड़े थे, उस नग्न दिगंबर मुनिराज को देखकर कहता है, डाकू का सरदार उन डाकुओं से कहता है, तुम क्यों उचक रहे हो? तो क्यों उचक रहे हो? तुम क्यों उचक रहे हो? क्योंकि सरदार कम उचकता है, ऐसा कहते हैं घुल्ले। क्यों अखिलेश? घुल्ले ज़्यादा उचकते हैं। जो छोटे छोटे होते वे ज़्यादा उचकते, वे उचक रहे थे, इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको ऐसा करो। पर डाकू समझदार था। सरदार जो था, मुखिया जो था, वो जानता था किसको कब कहाँ कैसे संभालना पड़ता है। उसने कहा, अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, ये कोई नंगा नहीं है और ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई नंगा कोई इंसान नहीं है। आप चाहे डाका डाल दो, आप चाहे जो कर लो, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें कंचन कामिनी, आपके धन दौलत, डाका डालने वाला, गाली देने वाला, पूजा करने वाला, वो किसी से उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर कर सको, कौन कह रहा है? डाकू का सरदार, मुखिया जो भी होता है, उससे बहुत सोच समझकर आगे पीछे का निर्णय करते हुए ही अपने वक्तव्य को, अपने साथियों को संभालने की आवश्यकता होती है। सरदार ने कहा, अगर मित्रों आप नमस्कार कर सको तो नमस्कार करना, पर ऐसे महान साधु, धरती के देवता, दिगंबर साधुओं पर उंगली मत उठाना। तुम्हारे कंचन कामिनी से, तुम्हारे धन दौलत से, तुम्हारे डाका डालने से उनका कोई लेना देना नहीं है। तुम नमस्कार करके आज की अपनी दिनचर्या, आज का अपना दिन प्रारंभ कर लेना और विश्वास मानना, आज तक जो तुम्हें मिला नहीं है, कई महीनों से तुम जिसकी प्रतीक्षा में ना, अगर श्रद्धा से तुमने इनके चरणों में माथा भी टेक लिया तो मान लेना, जो आज तक तुमने डाका नहीं डाला, इससे कई अधिक गुना तुम्हें धन मिल सकता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है माँ, जिसको जो चाहिए है वो ही तो गुरु के पास मांगेगा। डाकू डाके के अलावा, धन दौलत के अलावा, लूट मार के अलावा और क्या मांगेगा? आप भी व्यापारी दुकान जाते हैं, दुकान खोलने से पहले भगवान से यही प्रार्थना तो करते हैं, भगवान आज का दिन तो अच्छा निकल जाए, कल बोनी नहीं हुई थी, कल उधार बिक गया था, आज तो कम से कम। क्यों विशाल भाई? हर इंसान अपने कार्य की ही सिद्धि चाहता है। जो निष्परिग्रही हो चुके हैं, जो वीतरागी हो चुके हैं, उनके चरणों में भी वित्तरागी पहुंचकर वित्त की ही व्यवस्थाओं की तैयारी करता है। उन्होंने भी कह दिया, सरदार ने भी कह दिया कि कुछ नहीं, आप कर सको तो इनके चरणों में नमस्कार कर लो, आप देख लेना आज का दिन आपका कैसा जाता है। कुछ एक जो समझदार थे, उन 20 में से उन्होंने तो माथा टेक लिया, किन्हीं ने दूर से ही हाथ जोड़ लिया। अब सरदार कह रहा है हाथ तो जोड़ने ही पड़ते, हाथ जोड़ लिया और अपने अपने स्थान पर, यानी जो पेड़ थे, जो पेड़ के कुठार थे, जो स्थान थे, उनमें उन्होंने छुपकर प्रयास किया कि कोई आज डाका डालने के लिए मिले, क्योंकि जंगल के मार्ग से जाने वाले कितने से,
कितने से मिलेंगे? कुछ एक लोग मिलेंगे, और जंगल से जाना है तो हर कोई जानता है कि लूटमार हो सकती है, सो कुछ ले ही नहीं जाते। कई दिनों से उनका व्यापार लूटमार का, डाका डालने का। अंतर संजीव भाई इतना है, कोई खुलेआम डाका डालता है, और आज का व्यापारी मात्र और मात्र इतना अंतर है। वो तलवार, छुरी, शस्त्र अस्त्र दिखाकर, डराकर, धमकाकर पैसे निकालते हैं। और आज का बनिया, लिप्टन आज का बनिया मीठी माठी चिकनी चुपड़ी बातें देकर, वो तो इतने में ही पड़ा था, वो तो ऐसा ही था, आपके लिए सस्ते में दे रहे हैं, बढ़िया चिकनी चुपनी बातें देकर वो भी लूटता है। दोनों का खेल मात्र परिग्रह के लिए चल रहा था। उसने भी अपना कार्य सिद्ध हुआ मानते हुए डाकू सभी जाकर छुप गए, सरदार भी छुप गया अपने स्थान पर। और क्या अजूबा, एक रानी दल बल के साथ अपनी राजकन्या को साथ लेकर उस मार्ग से निकली। महल से जैसे ही निकलती है, गुरु प्रभु के चरणों में उन्होंने भी प्रार्थना की थी कि भगवान ऐसा मार्ग प्रदत्त करे, ऐसा मार्ग और ऐसा मार्गदर्शन हमें प्रशस्त करे कि मैं इस कन्या का विवाह संबंध करने के लिए जा रही हूँ, रास्ते में कोई संकट ना आ जाए। माँ आप भी सोचते हैं ना, छोटी यात्रा करने के पहले हर इंसान सोचता है। फिर तो बेटी का विवाह संबंध पक्का करने के लिए वह राजमाता जा रही थी। राजा थे नहीं, राजमाता और वह राजकन्या रथ में बैठे थे। अब छोटा सा कुछ आयोजन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, माँ तो कितनी सारी तैयारी और कितना सारा आप सब कुछ ले जाते ना। दूसरों के विवाहों में, दूसरों के आयोजनों में जाते तो कितनी तैयारी से जाते। और फिर जिसके बेटी का विवाह पक्का करना था, संबंध पक्का करना था, तो लेन देन तो जरूरी होता ही है। उसने भी, राजमाता ने भी बहुत सारा धन रखा था, दलबल सुरक्षा के लिए थे, शस्त्र अस्त्र सैनिक सब कुछ थे। पर क्या करना, जो जिसका मार्ग, जिसका स्थान होता है, वह अपने स्थान पर राजा होता है। वो तो निकल पड़े। दोनों रथ पर बैठे हैं, एक तरफ राजमाता बैठी है और उसके बगल में राजकन्या बैठी है। दूर से ही रथ से ही उस राजमाता को दिखा कि एक पेड़ के नीचे कोई मनुष्य जैसा खड़ा है। वो सोच रही थी, पता नहीं ये डाकू तो नहीं है, ये लूटेगा तो नहीं। मन में अपने प्रभु, अपने गुरु का स्मरण करते हुए रथ को आगे बढ़ाया। रथ की गति थोड़ी सी मंद हो चुकी थी, रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ था और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। दूर से ही माँ ने देखा, ये मनुष्य नहीं है, पेड़ के नीचे खड़ा कोई मनुष्य नहीं है, पेड़ के नीचे खड़ा कोई मनुष्य नहीं है। ये तो मेरे दिगंबर गुरु है, ये तो धरती के देवता है। दूर से ही वो गदगद हो गई। चलो, अब मेरे यात्रा में कोई संकट नहीं है, क्योंकि संसार का शिविरार्थियों, अगर कोई मंगलों में सर्वोत्कृष्ट मंगल है तो साधु परमेष्ठी मंगल कहा है। और साधु परमेष्ठी के जिसके दर्शन हो गए, उसका तो कार्य मंगल होना ही था। वो राजमाता गदगद हो गई। चलो, प्रभु ने इतनी तो बात मेरी मान ही ली, साक्षात गुरु के दर्शन मुझे हो गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी यात्रा, मेरा जो संबंध करने का उद्देश्य है, वो तो सफल हो गया। मेरे लिए तो यात्रा में सर्वप्रथम मंगल, गुरु के दर्शन हो गए। दूर से ही गुरु की उस दिगंबर मुद्रा को वो निहार रही थी। शायद जो आप प्रतिदिन कहते ना, है गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, वो भी शायद यही कुछ मन में गुनगुना रही होगी। धन्य है
शाश्वत जो सुख दर्शक ये आपका दिगंबर रूप है, मैंने आज सुबह सुबह आपको देख लिया, मैं तो धन्य हो गई। और करीब रथ पहुंचता है, और करीब रथ पहुंचता है। एक टकवर राजमाता उस दिगंबर मुद्रा को, निर्ग्रंथ गुरु को निहार रही थी, साधु को निहार रही थी। और जैसे ही रथ और करीब पहुंचता है, माँ के आंखों से झलझल पानी बहने लगता है। वो बेटी जो राजकन्या बगल में बैठी है, वो कहती है, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ, आपके आंखों में पानी क्यों? बेटी पहली बात तो आपके पिता जाने के बाद पहली बार मैं महल से बाहर निकली हूँ, तुम्हारा संबंध करने के लिए निकली हूँ। आज अहोभाग्य कि ये निर्ग्रंथ गुरु के साध दर्शन मुझे जाने से पहले ही हो गए हैं। और मुझे रह के ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मेरे पहचान के है। इनको मैंने कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं ये मेरे पहचान के है। और मुझे बहुत भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, कौन है? मैं रोक नहीं पा रही हूँ। पहले तो साधु भगवान के दर्शन हो गए, इससे ही मैं गदगद हो चुकी हूँ, और मुझे ये पहचान के लग रहे हैं। जब आपको कोई पहचान के साधु मिलते हैं, तो आपको कोई पहचान के साधु मिलते हैं और वो भी अचानक, तो फिर तो खुशियों का तो कहना ही क्या। और करीब रथ पहुंचता है, और करीब रथ पहुंचता है। वह राजमाता कहती, सारथी रुक जा, मैं पहले उतर के दर्शन करूंगी, पहले उतर के दर्शन करूंगी, कन्या के दर्शन कराऊंगी, बेटी के दर्शन कराऊंगी, उनसे आशीर्वाद, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। मुनिराज तो अभी काफ़ी दूर पेड़ के नीचे खड़े थे, पर सम्यक दृष्टि कभी रथ, घोड़ा, गाड़ी आदि में बैठकर भगवान के मंदिर तक या गुरु के दर तक नहीं पहुंचता। आजकल के तो गाड़ी से ही हॉर्न बजाकर कहते, महाराज ठोक दूं, महाराज नमोस्तु। नहीं, सच्ची धर्मात्मा थी, सम्यक दृष्टि थी, जानती थी निर्ग्रंथ साधुओं का, गुरुओं का बहुमान, सम्मान और विनय कैसी करनी पड़ती है। रथ से दोनों उतरते हैं और बिल्कुल समीप निर्ग्रंथ गुरु के चरण निश्रा में पहुंचते। और जैसे ही उस निर्ग्रंथ मुनि की उस मुद्रा को, दिगंबर मुद्रा को वो माँ देखती है, अब तो माँ, और रोक ही नहीं पाई। माँ की आंखों से झल अश्रुधारा इतनी फूट फूट के वह राजमाता रोने लगी। कन्या पूछने लगी, माँ हुआ क्या, इतना क्यों रो रही हो, इतना क्यों बिलख रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहचान के है, साधु है, गुरु है, यहां तक तो मुझे समझ में आ गया, पर ऐसा फूट फूट के रोना, मुझे तो ऐसा लग रहा है माँ, तुम्हारा ऐसा फूट फूट कर रोना देखकर मुझे माँ ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा शायद बेटा तो नहीं है। माँ जोर से चिल्ला पड़ती, हाँ ये मेरा बेटा ही है, तुम्हारे जन्म से पहले ही इसका जन्म हुआ था, और ये वैराग्य के मार्ग पर निकल पड़ा था। कई बरसों बाद तुम्हारे जन्म के बाद आज पहली बार मैंने अपने बेटे का दर्शन किया है। ये गुरु बाद में है, ये साधु बाद में है, ये तो मेरा बेटा है। जिनके प्रति शिविरार्थियों, जिन गुरुओं के प्रति हमारा तीव्र राग होता है, वो मिलने पर हम गदगद होते। माँ बोलो ना, अपना पहचान का, अपने परिवार का, और आपका बेटा ही अगर साधु बनकर खड़ा हो तो क्या भाव होते होंगे। वो माँ रोक नहीं पाई, फूट फूट कर वह गुरु के, साधु के चरणों में माथा टेक कर कहती है। अब उसे मुनिराज नहीं दिख रहे हैं, साधु नहीं दिख रहे हैं, गुरु नहीं दिख रही है। माँ तुरंत कहती है, बेटा कैसे हो, कई वर्षों के बाद मैंने तुम्हें देखा है, आँख खोल के देख ले, आँख खोल के कम से कम देख ले, तेरी माँ आई है। तू भरी जवानी में वैराग्य मार्ग पर निकल पड़ा, तेरे पिता चल बसे, ये तेरी बहन है। कम से कम एक बार आँख खोलकर देख तो लो।
हम भी तो पहुंचते हैं, हम भी तो मुनिराजों के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं ना, नीरज जी पहचान पहचान लिया, हम वहाँ से आए हैं, हम वहाँ मिले थे। जब कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की मुलाकात हमें पहचान करने के लिए निमित्त, पहचान करने के लिए पर्याप्त होती है, फिर ज्ञानियों सोच लो, जिनका जिसका जिसका सगा बेटा, जिस माँ ने 9 महीने उस बेटे को कोख में रखा हो, जिसको बचपन से लेकर जवानी तक संभाला हो, खिलाया पिलाया हो, जिसको सजाया हो, जिसके 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 बड़े होने पर बहू आने के और नाती पोतों को खिलाने के सपने जिस माँ ने देखे होंगे, उसका बेटा कई वर्षों बाद दिगंबर मुनि गुरु बनकर सामने खड़ा होगा। वो भी माँ कह रही थी, बेटा पहचान लो ना, पहचान लो, कुछ कुछ बात कर लो, कुछ बात तो कर लो। इतने सालों बाद तेरी माँ तेरी बहन आई है, एक बार बहन को आंख खोल के देख लो, मैं इसी बहन का संबंध करने जा रही हूँ। बेटा बेटा मार्ग में कोई खतरा तो नहीं है? क्या पूछा? साधु नहीं कहा, गुरु नहीं कहा, साधु नहीं कहा, भगवान नहीं दिखा। पहले तो दूर से गुरु भगवान साधु सब कुछ दिख रहा था, पर समीप पहुंचते ही माँ की ममता झलक पड़ी आंखों से और शब्दों से। कहती है, बेटा रास्ते में कोई संकट तो नहीं है? रास्ते में कोई संकट तो नहीं है? अगर हो तो बता दो, मैं यहीं से रास्ता बदल दूं। पर बेटा बेटा थोड़ी था, बेटा थोड़ी बचा था। वह तो कमल पत्रवत, जैसे कमल का पत्र पानी में कीचड़ में होने के बाद भी उस पानी से, कमल से कोई उसका संबंध नहीं है, ऐसे ही वे धरती के देवता, वैसे ही वे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज निष्परिग्रही, वह सबके साथ होते हुए भी किसी के साथ नहीं होते। संसार में होते हुए भी संसार की विषयों की आशाओं से परे होते हैं। कभी कभी पंक्तियां पढ़ी मां भारा भावना की, कभी पंक्तियां पढ़ी, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव न रखते हैं। क्या क्या अद्भुत परिणति होगी, क्या अद्भुत चिंतन, क्या अद्भुत साधना, क्या अद्भुत उनकी भावना होती होगी। जो सामने माँ आपके आती है, यहाँ बैठे हम 2 घंटे 4 घंटे घर वालों से बात नहीं करते शिविरार्थियों, तो कितनी बेचैनी होती है, कितनी घबराहट होती है मोहित, पता नहीं क्या हो गया होगा। सामने माँ फूट फूट कर रो रही है, कह रही है, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बेटा ते मेरी माँ हूँ, पर फिर भी निर्ग्रंथ मुनिराज ने आंख नहीं खोली और हम सक्षम तुरंत भाग जाते हैं कि थोड़ी सी तो बात कर ले, पूछ तो ले कैसे है। सोचना उनके बारे में। सामने माँ रो रही है, बिलक रही है, कह रही है, बेटा आँख खोल, कुछ तो बोल। आखिरकार सारथी ने पुनः आवाज लगाई, माँ चलो, राजमाता चलो, नहीं तो लौटने में विलंब हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, शीघ्रता करो। माँ कहती है, बेटा बोल नहीं रहा है, कम से कम बेटा एक बार आँख खोल के अपनी माँ को देख ले, एक बार अपनी बहन को देख ले, जिसका संबंध मैं करने जा रही हूँ। तूने तो बहन को देखा ही नहीं है। प्रतिवर्ष वह रक्षाबंधन के दिन अपनी थाली बनाकर भाई के कलाई पर मैं रक्षा सूत्र बांधूं, ये सोच कर हर वर्ष वो थाली सजाती थी, दीपक सजाती थी। आज तू मिला है, एक नजर उठा के देख। पर वे कहाँ देखने वाले थे, उन्होंने आंख खोली ही नहीं। उनका तो मात्र और मात्र भीतर का वह ध्यान और चिंतन चल रहा था। अहमिक को खलु सिद्धो नाण दंसन रूई, अहमिक को मैं अकेला हूँ। कौन माँ, कौन पिता, कौन बहन, कौन सगा, कौन संबंधी, मेरा इस संसार में अन्नम परमाणु किंचंपी, एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं है। मैं किसको अपना मानूं? ऐसी तो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों माँ को
माँ को मैंने दुख देते देते संसार में दुख उठाए हैं। अब मेरी कोई माँ नहीं है, अब मेरी कोई माँ नहीं है, अब मेरे कोई पिता नहीं है। जब माँ पिता और शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर से सगे संबंधी जो 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 ये सचित अचित परिग्रह है वो मेरा हो कैसा सकता है? क्योंकि सच्चे सच्चे भावलिंगी निष्परिग्रह साधु थे, क्योंकि साधुपना परिग्रह से रहित ही होता है, परिग्रह से रहित होता है। उनका ध्यान चल रहा था, आकिंचनो हम, आकिंचनो हम, आकिंचनो हम। मैं आकिंचन्य हूँ, मैं आकिंचन्य हूँ। किंचितम नास्तीति आकिंचन्यम। किंचित भी संसार में मेरे आत्मा के अलावा मेरा कुछ नहीं है। कहाँ की माँ? किसके लिए आँख खोलूं? किस बहन के लिए मैं कुछ कहूँ? जब इस संसार में ब्रह्मांड में मेरा कुछ है ही नहीं है। मैं आकिंचन्य स्वरूप हूँ, मैं शून्य स्वरूप हूँ। मैं किसको देखूं, किसको समझाऊं? मैं निष्परिग्रही हूँ, मैं वीतरागी हूँ। धन्य है, धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे धरती के देवता। वह सचित परिग्रह रूपी माँ सामने खड़ी है, बहन सामने खड़ी है। वह धन दौलत भी चरणों में लुटाने के लिए माँ बेटी तैयार है। पर फिर भी मुनिराज ने आँख नहीं खोली, मुनिराज ने आँख नहीं खोली। आप शिविरार्थियों ध्यान करते हो और कोई आकर कान में कह दे जिनैन कि तुम्हें गिफ्ट में आँख खोलोगे तो मैं 5,000 दे दूंगा। व्यक्ति तुरंत आँख खोल के, कौन है, लाओ पहले 5,000, दूसरा देखने से पहले रख दूं मैं छुपा के। कैसी परिणति है? कहाँ वे धरती के देवता, कहाँ वे धरती के देवता, कहाँ वे धरती के देवता? वे परिग्रह 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 को सबसे बड़ा ग्रह मानकर दूर करते हैं। और आज अखिलेश भगवान बनकर, आज अखिलेश पंडित भगवान बनकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कहता है, पर ग्रह दूर करो, ग्रह बाधा दूर करो, ग्रह बाधा दूर करो। दूसरों की ग्रह बाधा दूर करते करते स्वयं के परिग्रह की व्यवस्था तो कर ली। सत्यता यही है। ऐसे कई सारे झोला छाप हमने देखे हैं। बैग टांग ली, ये ग्रह ठीक करो, ये ग्रह माला फेरो, ये नग पहनो, वो करो वो करो। अरे ग्रह 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 से भी सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है जो तुम्हारे लिए नरकों की व्यवस्था करेगा, उसका नाम परिग्रह है। ये ग्रह बुध शुक्र राहु, बहुत सारों के लगे होंगे राहु, बहुत सारों के शनि लगे होंगे, उस शनि को ठीक कर रहे, राहु को ठीक कर रहे। ये शनि राहु के ग्रह तो ज्ञानियों मात्र एक जिंदगी, एक पर्याय ही खराब कर सकते हैं। अगर परिग्रह रूपी ग्रह के पीछे पड़ोगे ना, तो इस पर्याय के अगले पर्याय में भी नरकों में जाकर तड़प तड़प के मरोगे। देखे ना नरकों के दृश्यों को? देखा है ना आप लोगों ने नरकों के दृश्यों को? जाना है ना? बोलो हाँ, माँ बोलो हाँ, बोलो ये वहाँ जाना है। नहीं जाना है तो सोच लो, जितना 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 परिग्रह जोड़ते जाओगे, जितना जितना परिग्रह जोड़ते जाओगे, उतने उतने नीचे 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 के नरकों में व्यवस्था होती जाएगी। जितने नीचे जाओगे उतने दुख अधिक अधिक और अधिक होते जाएंगे, आयु उतनी अधिक अधिक होती जाएगी। पर फिर भी आज का इंसान, आज का धर्मात्मा, आज का व्यक्ति मेरा 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 करते हुए लड़ रहा है। अरे घर मकान बिल्डिंग व्यापार धन दौलत, यहाँ तक तेरा मेरा तो फिर भी समझ में आता। पर क्या करे दिलीप भाई, आजकल तो भगवान मंदिर गुरु इसके भी लेकर लड़ रहे। ये मेरा है गुरु, ये भगवान मेरे है, ये वेदी मेरी है, ये मंदिर मेरा, ये क्षेत्र मेरा है। धिक्कार है। यहाँ तो भगवान को आकर कहते हैं, भगवान की पूजा करते हुए कह रहे हैं, भगवान परिग्रह 24 वेद त्याग करे। आपको ठेका दे दिया महाराज जी, आप त्याग करें, हम नहीं करें। आप त्याग करो, हम परिग्रह जोड़ते हैं। तिसना भाव उछे घर ही जान। सब कुछ पढ़ लिया। कितनी तृष्णा, कितनी तृष्णा, कितनी तृष्णा, कितना 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 धन साथ में ले जाओगे, कितना साथ ले जाओगे माँ? घर में अलमारी में रखे हुए गहने जवाहरात, जो वस्त्र अलंकार, सब साथ ले जाएंगे ना? कौन कौन ले जाएगा? हाथ खड़ा करो।
क्या ले जाओगे, क्या ले जाओगे, क्या ले जाओगे? अरे शरीर के वस्त्र, और शरीर के वस्त्र तो छोड़ो, जिसके लिए जिंदगी दे दी, जिसके लिए करोड़ों अरबों कमा कर आपने रखे हैं, मरने के बाद बेटा भी ये नहीं कहेगा कि चलो चलो बेटे, पिताजी चले गए, माँ चली गई, अब उनके साथ जो सोना था, धन था, उनके साथ कभी समर्पित नहीं करता। मरने के बाद भी अगर पिताजी के हाथ में, उंगली में अंगूठी फंसी है ना, तो ऐसे भी देखे हैं, उंगली काट कर मर तो गए, अंगूठी निकाल लो, अंगूठी निकल ली। कान में बाली फंसी है तो काट कर कान भी माँ की, और फिर ढोंग बताते हुए, झूठ बताते हुए कहते हैं वो तो माँ की अंतिम निशानी हमने निकाल के रखी, पिता की अंतिम निशानी है। पिता को संभाल के रखता ना, सोने को क्यों रख रहा है? तुम्हें पिता से मतलब नहीं था, पिता से मतलब नहीं था, माँ से मतलब नहीं था, तुम्हें बेटों मात्र उस परिग्रह से मतलब था, धन दौलत सोना चांदी से मतलब था। कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं? जितना परिग्रह जोड़ते जाओगे ज्ञानियों, ध्यान रखना, उतने नीचे के नरकों की ही व्यवस्था तुम्हें मिलेगी। पर फिर भी तेरा मेरा करते करते अहमेदस होदी एदमहम। भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये हमारा है, ये अपना है, अपना पराया, तेरा मेरा करते 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 आज का धर्मात्मा, आज का सम्यक दृष्टि भी मात्र पाप और पाप कमाते हुए दिख रहा है। क्योंकि जो तृष्णा भाव है, ममत्व है, मेरा करके उसे प्राप्त करने का, वही मूर्छा ही परिग्रह है। मैं कह रहा था अखिलेश पंडित जी से, अखिलेश पंडित जी, ये राहु, ये केतु, ये शनि, ये जो ग्रह है, ये तो एक ग्रह, उसका भी काल सीमित होता है। काल समय बदलने पर राहु की केतु की दशा भी बदल जाती है, ग्रह की दशा तो बदल सकती है, पर ज्ञानी ध्यान रखना, परिग्रह परि यानी असमानता, चारों दिशाओं से ग्रसित करता है। रुपया कमाना है, टका कमाना है, पैसे कमाना है, हमें 10 दिन भी धर्म करने के लिए समय नहीं, पैसा करते हुए परिग्रह जोड़ कर उस ममत्व तृष्णा भाव से व्यक्ति नरकों की स्थिति को प्राप्त कर रहा है। विचार करो, कितनी तृष्णा है। माँ और कुछ बताऊं? उस दिन बताया था लोभ का, बताऊं और क्या क्या घर में संभाल के रखा है? अब रहने दो, अति हो जाएगी, कह दूं? रहने दो माताएं फिर बात नहीं करेंगी हमसे। वैसे ही तो लखनऊ की माताएं वैसे थोड़ी सी रुष्ट है ना माँ, क्या करें? पर सच्चाई यही है, कैसे द्रव्य हमने जोड़ के रखे हैं। माँ वह रुपए 2 रुपए की सुई कितने लाखों में मिलती है क्या? लाख रुपए में सुई, हजारों में सुई, सैकड़ों में नहीं, रुपए 2 रुपए की सुई भी संभल के रखते हैं। अगली दिन काम आएगी, अगली बार काम आएगी। पर सही बताना माँ, 8 दिन 15 दिन महीने पहले रखी हुई वे रुपए भर की सुई कभी काम में आई? जब भी जरूरत पड़ती है तो उस बाजार से नई सामग्री आती है, पर फिर भी संभल के रखना है, फिर भी संभाल के रखना है। उपयोग हो ना हो, सही बताओगे? सही विशाल भाई बताओगे? बुरी तो नहीं मानोगे? सही बताना। गुरु के सामने क्या छुपाना? आपकी शादी तो हो गई? नहीं, मुझे पता है सबके सामने पूछना पड़ता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। शादी हो गई, शादी विवाह में सुंदर शेरवानी या सुंदर वस्त्र भी आपने पहने होंगे, पहने? माताओं आप लोगों ने भी पहने होंगे। कितने साल हो गए लगभग शादी को? लगभग पूछ रहा हूँ, मत बताओ, सही लगभग 25 30 40 साल तो, 15-20 साल तो हो ही गए होंगे। 10 साल तो हो गए ना, 15 साल हो गए, चलो 15 ही साल हो गए। तो 15 साल में जैसे थे माँ आप अभी भी वैसे ही है। 15 साल में जो फैशन चलती थी, 15 साल में जो ट्रेंड चलता था, आज भी वही है? नहीं है। पर फिर भी संजीव भाई, जो शादी में पहनी हुई शेरवानी, शादी में पहने हुए कपड़े अलमारी की शोभा नहीं बन रहे? बताओ ना विशाल भाई, पुनः पहनोगे कभी? बेटे की शादी में, बहू की शादी में,
पहना कभी नहीं है। माँ जो वस्त्र तब उन दिनों में पहने थे वो तो आउटडेटेड हो गए, पर फिर भी घर में सुरक्षित है अलमारी में। हमारे शादी में दिए थे, मायके से आए हैं। कीड़े बन जाओगे, कीड़े बन जाओगे, कीड़े बन जाओगे, उस परिग्रह में कीड़े बन जाओगे अगर उसमें तीव्र 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 राग है ना। ये कर्म सिद्धांत है। जिन वस्तुओं की आप पल पल सुरक्षा कर रहे हो, ये मायके से मिले थे, ये शादी के हैं, ये बर्थडे के हैं, ये उस समय के हैं, दूसरी बार कभी कभी शायद जिंदगी में नहीं पहनेंगे, पहने कभी नहीं पहने, पर फिर भी अभी भी अलमारी में है कि नहीं? बोलो ना माँ, बोलो ना। रखे हैं, अभी भी संभाल के रखे, अभी भी संभाल के रखे हैं। यही तो मूर्छा है, यही तो ममत्व है, यही तो परिग्रह है। ये मत पूछना कि आप महाराज हमारी अलमारी में क्या क्या देख के आए। देखा कुछ नहीं है पर सब कुछ देखा है। देखा कुछ नहीं है पर सब कुछ देखा है। माँ बोलो ना, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा और बताऊं, और बताऊं, जो पहली संतान, पहला पुत्र, पहला बेटा बेटी भी हुआ है ना, उसके पहले जन्मदिन के कपड़े भी कई लोगों ने घर में संभाल के रखे उसको दिखाने के लिए। अरे खोजो, जाकर पूछो उनसे। यहाँ ऐसी ऐसी मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होता। लिप्टन कह रहे चाबी तो सेठानी के पास है, हम कैसे खोल के देखे। तुम मांगो तो चाबी क्यों ना मिले? चाबी सबकी सबकी मिल सकती है। अपनी चाबी खोल दो, वो ताले की खुले ना खुले, अपनी किस्मत की तो चाबी खोल दो। किस कदर आज इंसान इस मूर्छा में, ममत्व में, तृष्णा में अटका हुआ है, समझ नहीं रहा। गांठ में बांधकर कितना ले जा पाओगे? उस दिन भी मैंने पूछा था सौरभ भाई, तुम जो पैसे धन कमा रहे हो, वे विदेश में जाकर तक उसका कोई मूल्य नहीं है क्या? बोलो ना। इंडियन करेंसी की क्या कीमत फॉरेन में जाकर तुम्हारी इंडियन करेंसी की कागज के अलावा अन्य अन्य कोई कीमत नहीं है। गोलू प्रवचन सुन रहे हैं, कितना पुण्य कमा रहे हैं। तुम्हारे फॉरेन में जाकर उस देसी करेंसी की क्या कीमत? कागज के टुकड़ों के अलावा अन्य कुछ नहीं है। कागज के टुकड़ों के अलावा अन्य कुछ नहीं है, पर फिर भी जोड़ने के लिए कागज के टुकड़ों के लिए मर रहा है। फिर ज्ञानियों, इस देश से दूसरे देश में जाने पर उस कागज के टुकड़ों की कीमत नहीं है। फिर इस पर्याय से अगली पर्याय में जब तुम उस परिग्रह को जोड़ कर मर जाओगे, कितना साथ ले जाओगे? नहीं जाओगे ना। आज सभी अपनी जमा कर देना। सभी माताएं कह रही नहीं महाराज कुछ नहीं ले जाएंगे। जब छोड़ने का समय आता है तब हमें समझ में आता है, नहीं, इसमें भी मेरी आधी प्रॉपर्टी है, इसमें भी मेरी आधा हक है। कहाँ हम उलझे हैं? सोचो विचार करो। अगर किसी भी वस्तु को लेकर अगर भीतर गांठ बैठी है तो ध्यान रखना, वह ममत्व की गांठ जब तक छूटेगी नहीं तब तक वस्त्रों की गांठ छूटने वाली नहीं है। और जब तक वस्त्रों की गांठ नहीं छूटेगी तब तक भीतर की गांठ भी छूटने वाली नहीं है। दोनों गांठों को हमें एक साथ छोड़ना होगा। पर क्या करे, व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ। ये अहंकार की अवस्था से थोड़ा सा बाहर आने का तो प्रयास करो। किस कदर उस परिग्रह में हम लिप्त हो चुके हैं। थोड़ा सा हम विचार तो करें। पल मात्र परिग्रहानंदी, वह आत्र रौद्र ध्यान के अलावा जिंदगी में किया क्या? मंदिर में भी बैठकर यही विचार चलता है कि आज अच्छी पूजा हो गई, हो सकता है आज अच्छा ग्राहक मिल जाए, हो सकता है आज मेरा कार्य अच्छा हो जाए। ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। क्या 4 रौद्र ध्यान जिन्हें पंडित जी नहीं जानते तो सब है महाराज जी, पर मानते नहीं है। मंदिर में बैठकर भी मात्र और मात्र रौद्र ध्यान परिग्रहानंदी चल रहा है। ये कितनी मूर्खता। वह मैं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति की यही सोच है, मैं परिवार नहीं चलाऊंगा, बेटों का पालन पोषण नहीं कराऊंगा, ये जोड़कर नहीं रखूंगा तो आगे का क्या होगा, इनका क्या होगा। करिष्यामि इति चिंतेत, मरिष्यामि इति विस्मृतम।
कुछ आया समझ में शिविरार्थियों? करिष्यामि 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 इति चिंतित, करना है, ये पैसे जोड़ लो, ये कमा लो, सब कुछ कर लो। भानु यही कहता है अच्छे पैसे कमाऊं तभी तो छोड़ने का मजा आएगा। पर मैं मर रहा हूं, एक एक पल मेरा समाप्त हो रहा है। मेरे आयु के निषेक, मेरा पुण्य, मेरा संयम, मेरा धैर्य, मेरी आयु समाप्त हो रही है। इसके बारे में कभी तो विचार करो। करिष्यामि 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 इति चिंतित, करना है, इनकी व्यवस्था। मरने के बाद नीरज जी आपकी कौन कौन व्यवस्था करने आएगा? फिर क्यों नहीं याद करते मरिष्यामि। मैं हर पल, हर मिनट, हर क्षण, एक एक समय मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। अपने मृत्यु के बारे में सोचो, अपने नष्ट होने वाले पुण्य के बारे में सोचो, अपने नष्ट होने वाले आयु के निषेकों के बारे में सोचो। क्यों व्यर्थ में कर्ता बुद्धि लेकर जी रहे हैं? क्यों व्यर्थ में कर्ता बुद्धि लेकर जी रहे हैं? बेचारे जितने कर्ता बुद्धि लेकर जीने वाले ना, वे जोकर से कम नहीं है। जोकर भी देखा आप लोगों ने? जोकर आजकल तो शायद बहुत कम हो गई होगी, सर्कस या बंद भी हो गई हो, पता नहीं हमें। पर अब जो पुराने लोग हैं उनने सर्कस देखी प्रदीप जी? नहीं देखी आप लोगों ने? राजेश जी सर्कस देखी? सर्कस में जोकर भी देखा ना? वो जोकर ही है, वो जोकर से कम नहीं है। नीरज जी वो जोकर से कम नहीं है, जो सुबह शाम ये सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं घर परिवार चला रहा हूँ। शब्द कह रहा है जोकर भी यही सोचता है, मैं हंसा रहा हूँ। वह नाक बनाता है, मुंह बनाता है और दूसरों को हंसाने का प्रयास करता है, पर भूल रहा है दूसरों को हंसाने के चक्कर में मेरा क्या हो रहा है, दूसरों को दिखाने के चक्कर में मेरा क्या हो रहा है। ये जितने बैठे सभी जोकर भूल रहे हैं। हाँ जोकर कह रहा हूँ। शब्दों को समझो। वह संदीप भाई जोकर नहीं हो, जोकर से भी बड़े हैं। जो कर आया के समझ में? जो कर जो दिन भर कहता है जो कर, मैं कर रहा हूँ, जो कर रहा है वो जोकर है। नहीं आप नहीं है, आप थोड़ी करते हो, पर कह रहा हूँ जो कर। याद कर लेना जब हमें परिग्रह जोड़ते हुए ये याद आ जाए, घर परिवार के लिए कर रहा हूँ, बेटे बहुओं के लिए कर रहा हूँ, आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ। कितना जोड़ जोड़कर अज्जू मामा जो कर बन रहे हैं। बस नाक में वो जोकर के जैसे वो बॉल लगी रहती उतनी लगाने की बची है। टोपी तो पहनी है नाना प्रकार की, दूसरों को टोपी पहना है, स्वयं भी टोपी पहने हैं। बस नाक पे लगा लो, जोकर से कम नहीं लगोगे। हकीकत यही है। माँ नहीं है ऐसी हकीकत? बोलो ना। कितने किरदार निभा लिए। कल भी हमने विचार किया कैसे किरदार हमने दुनिया को दिखाने के लिए निभाए, और अपने भीतर कैसे थे। क्या जोकर से कम थे? दुनिया को दिखाने के लिए तो हंस के मुस्कुरा के कहते रहे हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, पर जोकर से कम थोड़ी है। जोकर से पूछो कितनी पीड़ा, कितना कष्ट हो, पर सर्कस का समय होता है, वह समय होता है उससे जाकर दुनिया को मुस्कुराना ही पड़ता है, दुनिया के सामने मुस्कुराना ही पड़ता है। ऐसे आप लोगों को बोलो ना। आज क्या मौन हो गया? अभी चतुर्दशी कल है। शायद उदास हो रहे होंगे कि कुछ और मिनट, कुछ और घंटे ही शेष है। सत्यता यही है जोकरो, सत्यता यही है। वह सर्कस का समय हो रहा है। माँ घर में सर्कस नहीं करते ना? बोलो ना आज क्या हो गया आप लोगों को? बोलना नहीं है? नहीं पूछो आपसे प्रश्न। जोकर और सर्कस के अलावा घर में होता क्या है? वह सर्कस डोरी पर अपने आप को संभालता है, कितनों को संभालता है, कसरत करता है। आपकी भी तो कसरत है। कभी इसको संभालो, कभी बेटे को, कभी बेटे के पिता को, कभी बेटे की माँ को, कभी बहन को, कभी परिवार को, कभी कितनों को साधते गए, कितनों को संभालते गए। सोचो, विचार करो। मत बनो जोकर। सर्कस के पात्र, हंसी के पात्र मत बनो। क्या करे जीव समझता ही नहीं है। वह सचित, अचित और मिश्र परिग्रह, मेरा जीवन साथी, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा ये, मेरे लिए वो भूल जाता है। कोई किसी के साथ नहीं जाता। क्या कोई जाएगा? कौन सा जीवन साथी आपके जीवन के मृत्यु के साथ जाएगा? कोई है ऐसा?
झूठी झूठी चिता में कूद कर मर जाना, अगले 7 जन्म तक तुम्हारा साथ दूंगा, ये झूठे कस्में वादे देने से काम नहीं होता। कोई 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 ना सचित ना अचित कोई परिग्रह लेकर साथ जाता ही नहीं है। सब धरा का धरा पर छोड़ जाना है, सब यही का यही छोड़ के जाना है। फिर भी आज के युवा पागलों जैसे पागलों जैसे पागलों जैसे भाग रहे हैं, जीवन साथी की खोज कर रहे हैं, जीवन साथी की खोज कर रहे हैं। जीवन साथी की खोज नहीं करो, अपने जीवन को ही साथी बना लो, तो अपने आप जीवन साथी तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए आएगा। जीवन साथी की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे जीवन को खोजो ना। कौन से जीवन साथी को साधु ने प्राप्त कर लिया? अकेले जंगल में खड़े हैं। आज हर किसी को कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, जीवन साथी चाहिए। उनके पास कौन सा साथी है? उन्होंने जीवन को ही साथी बना लिया, इसलिए दुनिया उनको साथी बनाने का प्रयास करती है। ऐसा पुरुषार्थ हम भी तो करें, हम अपने जीवन को ही साथी बनाए ना। पर हमें जीवन साथी चाहिए, हमें जीवन साथी चाहिए, हमें लाइफ पार्टनर चाहिए। और लाइफ का पार्टनर बने ना बने, ज्ञानियों ध्यान रखना, लाइफ का पार्टनर बने ना बने, पर तुम्हारे धन दौलत का तो पार्टनर बनेगा ही बनेगा। उसको बांटने के लिए हर कोई खड़ा है, उसको बांटने के लिए हर कोई खड़ा है, पर तुम्हारे सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आज 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 युवाओं, आपको लगता है, बहनों आपको लगता है कि वो कोई साथ देगा, पर ध्यान रखना, जब तक हमारा पुण्य का उदय है तब तक ही साथी साथ देते हुए मिलता है। पुण्य जैसे नष्ट होता है, पुण्य जैसे ही नष्ट होता है, इतने सारे तलाक क्यों होते हैं? इतने सारे तलाक क्यों होते हैं? सोचो, विचार करो। क्यों? क्योंकि पहले ही जीवन साथी खोज लिए जाते हैं। बनाओ अपने जीवन को साथी, बनाओ अपने स्वयं के जीवन को ही साथी। दुनिया का साथी साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। मत बनो जोकर, मत बनो जोकर, मत बनो जोकर, मत बनो। एक एक परिग्रह के पीछे व्यक्ति दौड़ रहा है। 24 प्रकार के परिग्रह का है, अंतरंग बहिरंग। कितने में ममत्व भाव है। आज की नहीं, कल की नहीं, परसों की नहीं, आपकी पीढ़ी की नहीं, आने वाली पीढ़ी की, कई पीढ़ियों की व्यवस्था होने के बाद भी व्यक्ति मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। ये जोड़ लूँ, ये जोड़ लूँ, ये जोड़ लूँ। मत बनो जोकर, मत बनो जोकर। साधु की वह उत्तम आकिंचन की परिणति को तो जानो, उत्तम आकिंचन की परिणति को तो जानो। ना उनके पास कोई लंगोट, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा। धन्ना ते भगवंता। एक बार बोलो, धन्ना ते भगवंता। जोर से बोलो, धन्ना ते भगवंता। धन्य है वे धरती के देवता, जिनके सामने साक्षात माँ आकर गिड़गिड़ा के चली गई। साधु ने धमकाने का प्रयास किया, भगाने का प्रयास किया, पर धन्य है उनकी चर्या, धन्य है उनकी चर्या। माँ अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता रहे। वे मारने काटने भगाने के लिए वे तैयार थे, पर फिर भी आंख नहीं खोली। माँ आगे गिड़गिड़ा रही है, माँ कह रही है बेटा आंख खोल। फिर भी उस साधु ने आंख नहीं खोली, क्योंकि मूर्छा भाव, तृष्णा भाव उच्छेद, उसका उच्छेद कर दिया है, उसे निकाल कर फेंक दिया। जब शरीर ही मेरा नहीं है, जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर के संबंधी मेरे कैसे हो सकते हैं? और शरीर के लिए आवश्यक ये धन, ये दौलत, ये भोजन, ये पानी, ये मेरे लिए कहाँ हो सकते हैं? मेरे हो ही नहीं सकते, मेरे हो ही नहीं सकते। वे निष्प्रही निष्परिग्रही साधु ध्यान में पेड़ के नीचे खड़े हैं, पेड़ के नीचे खड़े हैं। समय हो गया, वो राजमाता याद है ना? जंगल के दृश्यों से हम फिर जुड़ते हैं। वो राजमाता राजकन्या को लेकर पुनः गुरु को, साधु को नमस्कार करती है और अपनी आँखों को पोंछकर रथ में जाकर बैठ जाती है। रथ कुछ कदम ही चल पाया होगा, रथ कुछ आगे ही बढ़ पाया होगा, शायद 20-25 कदम ही आगे बढ़ पाया होगा। जो पूरा डाकू का गिरोह छुपा था, उन्होंने एक एक करते करते पीछे सैनिकों को अपने कब्जे में कर लिया, बांध लिया, और जाकर रथ के सामने वे पूरे के पूरे खड़े हो गए। पूरा धन लूट गया,
पूरा धन लुट गया, पूरा धन लुट गया। और जैसे ही लूटा हुआ धन उन्होंने एकत्रित करके अलग किया, वे जोर जोर से खुशी से कार्य सिद्ध हो गया इसलिए नाचने लगे। जैसे ही आवाज़ आ गई, सरदार भी दौड़ कर आते हैं। जो डाकू के सरदार थे, वह डाकू का सरदार भी वहाँ पहुँचता है और कहता है, बेटो मैंने क्या कहा था, बेटो मैंने क्या कहा था, मित्रों मैंने क्या कहा था, याद है तुम्हें? तुम उस नंगे को भगा रहे थे, उस नंगे को भगा रहे थे, उस नंगे को भगा रहे थे। मैंने यही तो कहा था, तुम नमस्कार कर लो। देखा 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 कैसे 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 उस नंगे के, उस साधु के दर्शन करने से तुम्हें फल मिला। इतना तो धन कई वर्षों से हमें नहीं मिला था। आज आज राजकन्या और राजमाता के इस रथ से हमने इतना सारा प्राप्त कर लिया। पूरा धन लुट चुका था। शरीर पर जितने वस्त्र और अलंकार थे, क्योंकि डाकुओं के सरदार को इज्जत नहीं धन से मतलब था। उन्होंने धन लूट लिया था। अब लूट ही गया था। माँ रथ से उतरती है और सीधे डाकू के सरदार के पास पहुंचती है और कहती है कि आपने अभी क्या कहा? सरदार, अभी आप कुछ कह रहे थे अपने मित्रों से, अपने इन डाकुओं से, आपने अभी क्या कहा? मैं फिर से सुनना चाहती हूँ। वो कहता है, माँ क्षमा करना, आप दोनों सैनिकों के साथ वापिस हो जाओ। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें धन चाहिए था, हमने धन ले लिया, आप चले जाओ। आप भी मेरी माँ के समान हो, आप निकल जाओ, आपसे मुझे कुछ मतलब नहीं। माँ कहती है, मैं नहीं ये सुनना चाहती, मैं ये नहीं सुनना चाहती। अभी आप अपने मित्रों से, अपने डाकुओं से कुछ कह रहे थे, मुझे फिर से वो कह दो। कुछ नहीं माँ, ये लोग पागल है, घुल्ले हैं, छोटे हैं, छोटी सोच वाले। ये कह रहे थे ये नंगे को भगाओ, ये साधु को भगाओ। मैंने कहा ये साधु है, ये धरती के देवता है, ये परिग्रह में, ये किसी प्रकार से परिग्रह में लिप्त नहीं होते। उन्हें कोई किसी से ममता नहीं है, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। वे साधु है। ऐसे साधुओं के दर्शन करने से कार्य सिद्ध होते हैं। मैंने इनसे कहा था इनको नमस्कार कर लो, इन सब ने नमस्कार किया था। और आज देखो इतनी बड़ी लूट हमें मिली है, इतना बड़ा धन हमें मिला है। माँ तो आग बबूला हो गई। फिर से कहती, फिर से एक बार कहना सरदार, फिर से क्या कह रहा अपने, फिर से एक बार कहना। हाँ माँ, हमने सबने मिलकर गुरु के चरणों में नमस्कार किया था, गुरु ने आशीर्वाद दिया था। अब तो माँ का आपा ही कंट्रोल के बाहर हो गया। माँ कंट्रोल के बाहर हो गई और राजमाता चिल्ला पड़ी, कौन? उस नंगे ने तुम्हें भी आशीर्वाद दिया था? पहले साधु दिख रहा था, चरणों में बैठने पर बेटा दिख रहा था। अब स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई तो उसी माँ को वह साधु, वह गुरु, वह बेटा अब नंगा दिख रहा था। ऐसी ही संसार की विशाल भाई स्थिति है। जब तक स्वार्थ दिखता है तब तक साधु गुरु करते हुए व्यक्ति आगे पीछे घूमता है। और स्वार्थ निकल गया, काय का साधु हमारे नगर से निकल गया, हमारे कॉलोनी से निकल गया, काय का साधु, हमें क्या लेना देना, फिर आएंगे तो देख लेंगे। नहीं, वे साधु थे। वे तो अपने आत्मा का चिंतन चल रहा था। पढ़ा होगा सामायिक पाठ में, दिन रात आत्मा का चिंतन। पढ़ा कभी? हम तो पढ़ते ही नहीं महाराज जी। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर मुद्रा में भी प्रकट हो रहा अंतरमन। धन्य है अंदर बाहर से जो एक है। जैसी निर्वस्त्र दिगंबर बहिरंग मुद्रा है, निष्परिग्रह बहिरंग मुद्रा है, ऐसे ही मूर्छा से रहित, परिग्रह से रहित वे 24 परिग्रहों का त्याग करते हुए, जिन्होंने बाहर की गांठ नहीं, अंदर की भी कसायों की, अंतरंग परिग्रह की भी गांठ जिनने खोली है, वे ही साधु सभी के होते हैं और सभी साधु के होते हैं। चाहे डाकू पहुंचा तो आंख नहीं खुली, चाहे माँ पहुंची तो आंख नहीं खुली। साधु किसी के नहीं होते, साधु किसी के नहीं होते, साधु किसी के नहीं होते, साधु सभी के होते हैं।
किसी से मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं होते। कहने वाले तो कहते रहते हैं कि साधु तो उनके हैं, साधु उनके होते हैं। साधु किसी के नहीं माँ, साधु सभी के होते हैं और सभी साधु के होते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके लिए सभी साधु समान होते हैं। कोई अंडल, कोई मंडल, कोई पंडल, कोई पंडल कुछ नहीं, मात्र पिच्छी और कमंडल के अलावा उनके पास अन्य कोई परिग्रह होता ही नहीं है। पिच्छी, कमंडल और शास्त्र, ये तीन ही उपकरण उनके पास होते हैं, अन्य कुछ नहीं है। क्योंकि उन जानते हैं परिग्रह चिंता दुख ही मानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। दुखी है। एक को संभालने के लिए दूसरा, दूसरे को संभालने के लिए तीसरा, तीसरे को संभालने के लिए चौथा। वह परिग्रह जोड़ते पूरा घर गृहस्थी ना बसाने पड़े, इसलिए सभी परिग्रह का त्याग करते हैं। धन्य है वे साधु। तुम्हारे चौकों में भी माताओं पहुंचते हैं, पर आपके बर्तन को किसी प्रकार से झूठा तक नहीं करते। कोई बर्तन नहीं रखते। वे अपने हाथों को ही करपात्र बना लेते हैं और उसमें आहार करते हैं। कोई साधन की, कोई चप्पल, जूते, गाड़ी, बंगला, मोटर, किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे करपात्री और पदयात्री होते हैं। पैरों में जब तक दम है तब पैरों से, और हाथों में दम है तब तक हाथों से ही ग्रहण करते हैं। किसी प्रकार के परिग्रह को वे आपके स्वीकार करते ही नहीं है। चाहे तुम सोने चांदी के बर्तनों में खिला लो, चाहे स्टील के, लोहे के फूटे बर्तनों में खिला लो, वे कभी आपके बर्तनों से प्रभावित नहीं होते। वे आपके बर्तन को बदलने का प्रयास करते हैं। धन्ना ते भगवंता, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। अगर बोलते भी है तो वही आत्म कल्याण की ही बातों को करने का प्रयास करते हैं। कभी अपनी पेटी भरने का प्रयास नहीं। अरे पेटी क्या, वे अपने पेट भरने की भी व्यवस्था श्रावकों से नहीं करते। और हम, बोलो ना, हम महाराज पेटी भी भर जाए तो और अगली पेटी भरने की तैयारी करते हैं, अगली पेटी भरने का पुरुषार्थ करते हैं। धन्य है वे साधु। इधर माँ जोर से चिल्ला पड़ती है, क्या कहा सरकार, क्या कहा तुमने? वो नंगा जानता था, मैं फूट के उसके सामने रो के आई। मैंने पूछा आगे कोई डर तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, पर उस नंगे ने आंख तक नहीं खोली और तुम्हें आशीर्वाद दिया। क्या साधु ने आशीर्वाद दिया था? नहीं दिया था। ना साधु ने डाकू को आशीर्वाद दिया था, ना साधु ने माँ को आशीर्वाद दिया था। वे तो दिन रात आत्मा का चिंतन, आकिंचनो हम परिग्रह रही तो हम इस आकिंचन का ही आनंद ले रहे थे। शून्य स्वभाव का आनंद ले रहे थे, निष्परिग्रह का आनंद ले रहे थे। उसे आपके माँ से एक संबंध नहीं था, माँ से लेना देना नहीं था, धन दौलत कंचन कामिनी से कोई लेना देना नहीं था, ना डाकू से कोई लेना देना था, ना माँ की ममता से कोई मतलब था, ना डाकू की क्षमता से कोई मतलब था। वे तो अपनी समता में ही लीन हो चुके थे। ध्यान रखना, वे धरती के देवता का ही आज का दिन है। उत्तम आकिंचन्य, बाहर भी कोई लंगोट की गांठ नहीं है। गांठ खोलने में समय लग जाए तो उतना मेरा सामायिक का, माला फेरने का, समता परिणामों का, आवश्यकता का समय कम हो जाए। इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराज एक लंगोट भी नहीं लगाते। कई सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी कम से कम एक आध लंगोट तो लगा लो, पर लंगोट नहीं, लंगोट वही लगाता है जिसके भीतर कुछ खोट होती है। वही लंगोट लगाता है। उनको लंगोट की आवश्यकता ही नहीं है। वो माँ पुनः कहती है, सरदार धिक्कार है। सरदार भी हक्का बक्का पड़ गया, किसको धिक्कार कर रही? पुनः माँ फूट के रोने लगी।
पहले खुशियों के आंसू थे, अब दुख के आंसू थे। कोस रही थी, कह रही थी धिक्कार है मुझे अपने आप पर, धिक्कार है मुझे अपने आप पर। सरदार कहता है आप अपने आप को क्यों कोस रही, अपने आप को क्यों कोस रही हो? माँ कहती है, वो राजमाता कहती है कि तुम्हारे कमर पर जो कटार रखी है, कटार जानते, तलवार जैसी एक छोटा सा अस्त्र होता है, वो कटार जो रखी है वो निकालो। वो तो सरदार सोच में पड़ गया, माँ अब आपकी इज्जत नहीं लूटूंगा, आप तो चले जाओ, मुझे आपसे कुछ मतलब नहीं। वो कह रही मैं जितना कह रही उतना कर, जल्दी से कर नहीं तो मैं खींच लूंगी। कांपते कांपते हाथों से वो उसका हाथ कटार तक जाता है, वो निकालने ही वाला होता है। उतने में कहता है माँ बस एक बार इतना बस बता दो, आप कटार से करोगी क्या? क्या उस साधु को मारोगी? उसने तो कुछ कहा ही नहीं, उसने हमें आशीर्वाद भी नहीं दिया, हमने माथा टेका था। आप किसको मारना चाहती हो? आप कटार से करोगी क्या? वो कहती धिक्कार है, मैं अपने आप को कोस रही हूँ। जिस बेटे को 9 महीने अपने गर्भ में पाला पोसा, उसको अपनी बहन अपनी माँ की इज्जत की भी की फिक्र नहीं, उसको धन दौलत तो छोड़ो, अपने माँ बहन की इज्जत की भी कुछ चिंता नहीं हुई। सब कुछ उससे मैं कह के आई थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। 20 कदम दूर जाकर क्या मुनिराज को सुनाई नहीं दे रहा होगा? कि वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी? पहुंच रही थी, पर फिर भी वे ऐसे ध्यान में लगे थे, उनके कानों तक तो शब्द पहुंच रहे थे, पर भीतर मात्र आकिंचन का ही चिंतन चल रहा था। आकिंचन का ही चिंतन चल रहा था, दिन रात आत्मा का चिंतन चल रहा था। वह सरदार भी बौखला जाता है। माँ फिर से एक बार कहना, आपने क्या कहा? हाँ, वो जो नंगा खड़ा है ना, वो नंगा मेरा बेटा है। 9 महीने तक मैंने कोख में पाला था और आज मुझे धिक्कार है। दे दो जल्दी कटा, मैं अपने कोख को चीरना चाहती हूँ। धिक्कार है मुझे, जिस बेटे को मैंने 9 महीने पाला पोसा, गर्भ में रखा, बड़ा बनाया, उसको अपनी बहन अपनी माँ की कुछ भी फिक्र नहीं, कुछ भी चिंता नहीं। मैं अपने कोख को चीर डालना चाहती हूँ, मैं अपने आप को नष्ट करना चाहती हूँ। वो इतना शब्द सरदार के कानों में पड़ना ही था, सरदार धड़ाम से माँ के चरणों में गिर पड़ता है। धन्य है माँ, आप धन्य है माँ। ऐसे निष्प्रही साधु की आप माँ हो, ऐसे निष्प्रही साधु की माँ आप हो। मैं भूल चुका था, मैंने बहुत बड़ी भूल कर ली। ऐसे साधु की माँ को लूटा नहीं जाता, ऐसे साधु की माँ को मैं भी माँ मानता हूँ। सरदार ने आदेशित कर दिया, जितना धन लूटा था वह सब धन वापस कर लो। माँ रथ पे बैठो, ये बहन मेरी है, माँ मेरी है। वो बेटा तुम्हारा हो ना हो, पर मैं आज से तुम्हारा बेटा हूँ। ऐसे साधु को जन्म देने वाली माँ इतनी पूज्य है, ध्यान रखना। मंदिर से पहले देहरी पूजी जाती है, वह साधु के पहले साधु की माँ का इतना पूजा, इतना सम्मान हो गया। धन्य है वे, तो निर्द्वंद निर्विकल्प व निष्परिग्रह अवस्था में पहुंच गए। पर ऐसे साधु को जन्म देने वाली माँ अगर ऐसे संतान को जन्म दे सको तो दे देना। और पंचम काल में अगर तीर्थंकर नहीं बना पा रहे, साधु नहीं बना पा रहे, कम से कम माता पिताओं इतना पुरुषार्थ करना कि साधु के चरणों में जैसे ये शिविरार्थी बैठे हैं, ऐसे अपने संतानों को भी साधु के चरणों में बिठाने की शक्ति प्रदान कर लेना। तभी तुम्हारा धर्मात्मा अपने को प्राप्त करना सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं। इतना आसान नहीं है साधु बनना, पर साधु के चरणों में तो बिठा दो। साधु बनो ना बनो, आर्य का बनो ना बनो, पर साधु और आर्य का उनके चरणों में बैठने के योग्य तो रख लेना। उतने तो योग्य रख ही लेना, उतने तो अपने कुल की सुरक्षा कर ही लेना। बाकी युवाओं से कल पुनः चर्चा करते हैं। क्या करूं, समय हो रहा है, घड़ी नहीं रुकती और लखनऊ की शायद घड़ी और तेज चलती है। जागे जी, पता नहीं
कि दो दो, यहाँ तो लखनऊ में तो एक ही क्लॉक टावर लगा है, यहाँ तो दो दो क्लॉक टावर लगे, दोनों की घड़ी डबल स्पीड से चलती, तो क्या करें, क्या करें, यहाँ तो और तेजी से चल रहा है। धन्य है वे साधु, धन्य है साधु जो उत्तम आकिंचन स्वरूप को जानते हुए मात्र जानते नहीं हैं, जिन्होंने उसे आत्मसात कर लिया, जिन्होंने उसे आत्मसात कर लिया। वो जो करो जो कर मत बनो, जो कर मत बनो, छोड़ दो परिग्रह का राग, छोड़ दो जोड़ना जोड़ना जोड़ना, जोड़ते जाओगे उतने ही मरते जाओगे, उतने ही मरते जाओगे। ये निर्णय करो, एक क्षण एक मिनट जो तुमने व्यर्थ किया है, वह परिग्रह के पीछे उतने उतने समय कितना पाप हमने कमाया है। किंचित 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 विचार करने का प्रयास करो। धन्य है साधु, धन्य है साधु, धन्य है साधु, जिनके पास ना लंगोट है, ना जिनके पास कोई कोट है, ना वोट है, ना नोट है। ऐसे साधु धन्य हैं। वह उत्तम आकिंचन्य धर्म से युक्त निर्ग्रंथ साधु हमारे लिए वंदनीय है। वह चरणों में गिर पड़ता है। कौन? डाकू, डाकू का सरदार। ऐसी माँ धन्य है, ऐसी माँ धन्य है। जब माँ इतनी पूज्य हो सकती है, माँ इतनी धन्य हो सकती है, ऐसे साधु को जन्म देने वाली, फिर साधु कितने महान होंगे, कितने महान होंगे, कितने महान होंगे, कितने महान होंगे। सोचो, विचार करो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हम सभी साधु बन जाए, और नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम साधु की सेवा, साधु की वैयावृत्ति करने का पुरुषार्थ जीवन में करते रहना, करते रहना, क्योंकि पुनः मनुष्य पर्याय मिले जरूरी नहीं है। छठे काल में और नरकों में साधु के दर्शन होना संभव नहीं है। इसलिए सोचो विचार करो, सोचो विचार करो। वे धरती के देवता देवता क्यों कहलाते हैं? चंद पंक्तियों के साथ, चंद पंक्तियों के साथ समझते हैं और विराम लेते हैं। क्योंकि संजीव भाई आप बैठे सामने तो 4 पंक्तियाँ तो बनता है सुनाना। चंद पंक्तियों के साथ उन साधु धरती के देवताओं के बारे में समझते हैं, कैसी तो उनकी आकिंचन्य प्रवृत्ति है, उसे समझते हुए, उसे पहचानते हुए हम आज उस उत्तम आकिंचन्य को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। 24 परिग्रह नहीं माताओं, पूरा परिग्रह का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम परिग्रह परमाणु व्रत तो ले सकते हैं। जीवन भर में इतना तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं कि 5 अरब से ज़्यादा मैं धन संपत्ति लिप्टन नहीं रखूंगा। अरब कह रहा हूँ, इतना भी माँ आप निर्णय नहीं कर सकते। 50 किलो सोना से अधिक नहीं रखेंगे। 50 किलो कह रहा हूँ, तोला नहीं। मैं बहुत अधिक कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कम से कम उतनी तो सीमा करो। उसके ऊपर का परिग्रह के पापों से बचोगे। हर व्यक्ति को अपनी 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 औकात सीधी भाषा में पता है। हम अभी आगे कितना कमा सकते हैं, कितना है सब जानते हैं। उससे 10 गुना, दुगना नहीं कह रहा हूं अखिलेश, 10 गुना की सीमा कर लो। परिग्रह परमाणु व्रत श्रावक को आवश्यक है। हम उत्तम आकिंचन नहीं, मात्र आकिंचन और परिग्रह परमाणु व्रत ही धारण कर ले। अपने 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 भोगो भोग परिग्रह आदि की सीमा कर लो। नरकों के तीव्र असीमित दुखों से बचने का कुछ कुछ उपाय आप प्राप्त कर सकते हो। जिंदगी में परिग्रह परमाण व्रत अवश्य 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 ग्रहण कर लेना। अपने अपने हिसाब से बना लो। माँ घर में रखी हुई सब सामग्री प्रयोग में आती है। इतने वस्त्र, इतनी सामग्री रखी है, वर्ष भर भी एक एक वस्त्र पहन ले, साड़ी पहन ले तो कम ना पड़े, पर फिर भी हर वर्ष त्योहार में नहीं चाहिए। मत जोड़ो परिग्रह, मत जोड़ो परिग्रह, मत जोड़ो परिग्रह। नरकों में असीमित दुख भोगना पड़ेंगे, क्योंकि बहुआरंभ परिग्रहतम नारकस्य आयुषा। जानते हैं पर मानने वाले बोलो नहीं है। जाओ, समय हो गया है परिग्रह में डुबकी लगाने का। परिग्रह में डुबकी लगाने का कितना ही जोड़ लो, धन दौलत सगे संबंधी कोई साथ आने वाला नहीं है। धन्य साधु की धन्य चर्या। वे देवता क्यों कहलाते हैं, चंद पंक्तियों में समझते हैं और आज की बात को विराम लेते हैं। पहनते हैं नहीं ये कोट, पहनते हैं नहीं ये कोट, नहीं होती कोई लंगोट।
पहनते हैं नहीं ये कोट, नहीं होती कोई लंगोट, ना ही रखते हैं कोई नोट, मांगते ना कभी ये वोट। वोट कौन मांगता है? नोट भी उनके पास होती है और वोट भी होती है। जिनको वोट चाहिए वो नोट बांटे, जिनको नोट चाहिए वो वोट बांटे। ना उनको वोट से मतलब, ना नोट से मतलब, ना कोट से मतलब, ना लंगोट से मतलब। पहनते हैं नहीं ये कोट, नहीं होती कोई लंगोट, ना ही रखते हैं कोई नोट, मांगते ना कभी ये वोट। दिगंबर गुरु ही ये है, वही अंदर बाहर नहीं खोट। फिर से सुनना। पहनते हैं नहीं ये कोट, नहीं होती कोई लंगोट, ना ही रखते हैं कोई नोट, मांगते ना कभी ये वोट। दिगंबर है गुरु ये, नहीं अंतर बाहर कोई खोट। दिगंबर गुरु ही होते हैं, वही अंतर नहीं है खोट। तभी तो देवता है ये, जो कर्मों को देते हैं चोट, कर्मों को देते हैं ये चोट, कर्मों को देते हैं ये चोट। जिनके अंदर बाहर कोई खोट नहीं है, जिनके अंदर बाहर कोई खोट नहीं है, वो ही कोट और लंगोट से रहित होते हैं। और जो लंगोट और कोट से रहित है, वे नोट और वोट के पीछे कभी नहीं दौड़ते। तभी तो धरती के देवता, तभी तो धरती के देवता ये अपने कर्मों को चोट देते हुए भगवान बनने का प्रयास करते हैं। जाओ, चोट देने का समय हो गया। मतलब आप समझ गए होंगे। समय पर पुनः समय की बात को समझने के लिए समय पे पहुंचते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की